कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया लगातार कैसे बदल रही है? मतलब कुछ बदलाव तो बड़े सीधे साधे होते हैं, जैसे पानी का बर्फ बन जाना, और कुछ ऐसे जो चीजों को पूरी तरह बदल देते हैं, जैसे लकड़ी जलकर राख हो जाती है। तो आज हम इन्हीं दो तरह के दिलचस्प बदलावों के पीछे का राज समझने वाले हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे पास एक मजेदार पहेली है। सोचिए, जब एक मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है? ये फिजिकल चेंज है या केमिकल, या फिर कहीं दोनों तो नहीं? चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें चाहिए अपना पहला सुराग, और वो है भौतिक परिवर्तन। आखिर ये होता क्या है? देखिए, हर चीज की अपनी कुछ पहचान होती है ना? जैसे उसका रंग कैसा है, वो कितनी सख्त है, या उसका घनत्व कितना है। इन्हीं बाहरी गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम किसी चीज की असल पहचान को बदले बिना देख और माप सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जब कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो चीज का रूप या आकार तो बदल सकता है, लेकिन वो अंदर से वही रहती है। मतलब कोई भी नई चीज नहीं बनती। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, बर्फ ठोस है, पानी तरल है, और भाप गैस। तीनों दिखने में कितने अलग है, राइट? पर केमिकली अंदर से तीनों बिल्कुल एक हैं। तीनों का फॉर्मूला H2O ही है, बस उनकी अवस्था बदली है, पदार्थ नहीं। बस यही है एक परफेक्ट फिजिकल चेंज। चलिए अब अपने दूसरे और ज्यादा दिलचस्प सुराग की तरफ बढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यहीं पर चीजें असल में बदलना शुरू होती हैं। इसे समझने के लिए पानी और तेल का उदाहरण देखिए। दोनों लिक्विड हैं, पर उनके केमिकल गुण जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। पानी आग बुझाता है, जबकि तेल वो तो हवा में जल उठता है। ये जो बड़ा फर्क है ना, ये उनके केमिकल गुणों की वजह से है। तो रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज वो होता है जिसमें एक या उससे ज्यादा चीजें आपस में मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं, और इस नई चीज के गुण पहले वालों से एकदम अलग होते हैं। इसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और जलना, किसी भी चीज का जलना, याद रखिए, हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जलने की प्रक्रिया में हमेशा धुआं और राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं। ये हमारी मोमबत्ती वाली पहेली के लिए एक बहुत बड़ा हिंट है। ठीक है, अब जब हमने दोनों सुराग देख लिए हैं तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट किया जाए। देखते हैं हमें कितना समझ आया। तैयार हैं? पहला सवाल, पेड़ों को काटना। सोचिए, ये किस तरह का बदलाव है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जब हम पेड़ को काटते हैं तो लकड़ी रहती है ना, बस उसके टुकड़े हो जाते हैं। उसका केमिकल नेचर नहीं बदलता। अच्छा, अगला सवाल, लोहे के अलमारी में जंग लगना, ये क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ लोहा हवा के ऑक्सीजन से मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। और आखिरी सवाल जो सीधा हमारी पहेली से जुड़ा है, लकड़ी या कागज का जलना, ये क्या है? एकदम सही, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद हमें लकड़ी या कागज वापस नहीं मिलते। उनकी जगह हमें मिलती है राख और धुआं, जो कि बिल्कुल नए पदार्थ हैं। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास पहेली को सुलझाने के लिए सारे सुराग मौजूद हैं। तो चलिए मोमबत्ती के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां सब साफ हो जाएगा। जब मोमबत्ती जलती है तो सबसे पहले गर्मी से मोम पिघलता है। ठोस मोम का तरल मोम में बदलना, ये तो सिर्फ अवस्था का बदलना है। तो ये हुआ एक भौतिक यानी फिजिकल चेंज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पिघला हुआ मोम बत्ती से ऊपर चढ़कर भाप बनता है और हवा की ऑक्सीजन के साथ जलता है। इस जलने से रोशनी, गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नई चीजें बनती हैं, जो कि एक रासायनिक यानी केमिकल चेंज है। तो ये रहा जवाब। मोमबत्ती का जलना कोई एक अकेला बदलाव नहीं है। जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल साफ बताता है, मोम के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोम का पिघलना भौतिक है और मोम का जलना रासायनिक है। तो हमारी आज की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन अब एक नया सवाल आपके लिए। क्या अपने आसपास देखकर कोई और ऐसी प्रक्रिया सोच सकते हैं जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन एक साथ हो रहे हों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।